कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा अनोखा होता है कि हर बार बिछड़ने का दर्द पहले से कहीं ज़्यादा होता है। 1 साल तक पूरा अपनी बेटी को खुद से दूर रखा है, लेकिन फिर भी जब इस बार जाने की बारी आई, जैसे लग रहा था उसके साथ कितना समय बिता लूँ और कितनी बातें कर लूँ, कितना कुछ कर दूँ उसके लिए। शॉपिंग, उसकी जाने की तैयारियों में ही 2 दिन आप लोगों को पार्ट नहीं दे पाई, इसलिए एक चैनल पर ही कहानियाँ बना पा रही थी, बस स्प्रिंग कहानियाँ पर। इसी वजह से इस चैनल पर कहानी डिले हुई। आज से डेली कहानी अपलोड करूँगी और आप लोग एक छोटा सा अगर बोनस पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा, ज़रूर दूँगी। छोटा ही सही, लेकिन आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल पर। अनुराधा ने तुरंत फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया और उत्साहित होकर बोली, सच में ये मेरा फ़ोन है, आपने मेरे लिए लिया है? रणबीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सामने खड़े अमन और सावित्री जी दोनों चुपचाप ये नज़ारा देख रहे थे। अनुराधा के चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी महंगे तोहफे की नहीं, बल्कि उस अपनापन की थी जो उसे इस घर में मिल रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने फ़ोन को उलट पलट कर देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, मुझे तो इसे चलाना ही नहीं आता। इतना बड़ा फ़ोन है, मैं कहीं इसे ख़राब कर दूँ तो? मुझे तो समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है। रणबीर हल्के से हंस पड़ा। इतनी बड़ी समस्या? फिर उसने उसके पास वाली कुर्सी खींची और बोला, इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। अनुराधा तुरंत उसके बगल में आकर बैठ गई। रणबीर ने फ़ोन उसके हाथों में रखते हुए कहा, सबसे पहले इसे ऐसे ऑन करते हैं। उसने धीरे धीरे हर चीज़ समझानी शुरू की। देखो, ये स्क्रीन है, यहाँ उंगली रखकर ऊपर करना होता है, फिर ये कॉल वाला निशान दिख रहा है ना, इससे किसी को फ़ोन करते हैं। अनुराधा पूरी गंभीरता से उसकी बात सुन रही थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल पाठ याद कर रही हो। रणबीर ने आगे कहा, और ये देखो, उसने अपनी तस्वीर वाले कॉन्टैक्ट पर उंगली रखी। मैंने अपना नंबर पहले से सेव कर दिया है, यहाँ लिखा है दोस्त। जब भी मेरी याद आए बस इस पर दबाना और कॉल लग जाएगी। अनुराधा की आंखें गोल हो गई। इतना आसान? रणबीर मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल इतना आसान। फिर उसने उसे कैमरा खोल कर दिखाया, और इससे फ़ोटो खींचते हैं। अगले ही पल क्लिक की आवाज़ आई और अनुराधा की हैरानी भरी शक्ल स्क्रीन पर आ गई। वो खुद को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, इसमें तो मैं आ गई। रणबीर भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा उठा। हाँ, क्योंकि ये कैमरा है, जादू का डिब्बा नहीं। अनुराधा ने तुरंत फ़ोन को अपने चेहरे के सामने कर लिया और अलग अलग एंगल से खुद को देखने लगी। फिर रणबीर ने उसे वीडियो कॉल, मैसेज और इंटरनेट के बारे में भी बहुत आसान भाषा में समझाया। और ये जो अलग अलग ऐप्स दिख रहे हैं ना, इनमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हो, जैसे नई रेसिपी, गाने, पढ़ाई की बातें, अंग्रेजी के शब्द, जो भी सीखना हो। ये सुनते ही अनुराधा की आंखें फिर चमक उठी। मतलब मैं इससे पढ़ाई भी कर सकती हूँ? रणबीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन पहले आदित्य सर से पढ़ना, फिर ये तुम्हारी मदद करेगा। अनुराधा फ़ोन को दोनों हाथों से ऐसे पकड़े बैठी थी जैसे कोई अनमोल खजाना हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से स्क्रीन पर उंगली घुमाई, फिर रणबीर की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तो अब अगर मुझे आपकी याद आएगी तो मैं सच में आपको फ़ोन कर सकती हूँ? रणबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, क्यूटी पाई, चाहे मैं ऑफिस में रहूँ, मीटिंग में रहूँ या दुनिया के किसी भी कोने में, तुम्हारा फ़ोन आएगा तो मैं ज़रूर उठाऊँगा। ये सुनते ही अनुराधा के होठों पर ऐसी मुस्कान आ गई जिसे देखकर सावित्री जी ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। रणबीर उसकी चमकती आंखों को देखकर मुस्कुरा पड़ा और बोला, जस्ट वेट क्यूटी पाई। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और कुछ सेकंड बाद अनुराधा के नए फ़ोन पर वीडियो कॉल लगा दी। अगले ही पल अनुराधा के फ़ोन की स्क्रीन जगमगा उठी। उसने हैरानी से स्क्रीन पर नज़र डाली और जैसे ही उसे रणबीर का चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखें खुशी से गोल हो गईं। अरे दोस्त, वो उत्साह से लगभग उछल पड़ी। आप फ़ोन में कैसे आ गए? उसकी बात सुनकर अमन अपनी हंसी रोकने लगा और सावित्री जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रणबीर हंसते हुए बोला,
क्यूटी पाई फ़ोन उठाओ, इसे वीडियो कॉल कहते हैं। मैंने तुम्हें वीडियो कॉल लगाया है, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कॉल कैसे रिसीव करते हैं। अनुराधा ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बड़ी सावधानी से हरे रंग के बटन को स्वाइप कर दिया। अगले ही पल वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। रणबीर का चेहरा पूरी तरह से स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। अनुराधा इतनी खुश थी कि वो सामने खड़े रणबीर को छोड़कर फ़ोन की स्क्रीन में देखती हुई बोली, कैसे हैं आप दोस्त? रणबीर ने भी खेल में उसका साथ देते हुए कहा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम बताओ, नाश्ता किया, पढ़ाई की, दादी माँ को परेशान तो नहीं किया? ये सुनते ही अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे हाल में घुस गई। फिर उसने तुरंत फ़ोन को सावित्री जी की तरफ घुमाया और बोली, दादी माँ, आपको भी जब मुझसे बात करनी होगी ना तो आप मेरा नंबर ले लेना, फिर आप भी मुझे ऐसे ही फ़ोन कर लेना। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। उसकी मासूम खुशी देखकर सावित्री जी की आंखों में ममता उतर आई। उधर रणबीर स्क्रीन पर बस उसे देख रहा था। सच तो ये था कि उसे फ़ोन सिखाने से ज़्यादा अच्छा अनुराधा की ये खुशी लग रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, अच्छा क्यूटी पाई, अब एक टेस्ट लेते हैं। मान लो तुम्हें मेरी याद आ गई और तुम मुझे कॉल करना चाहती हो तो कैसे करोगी? चलो करके दिखाओ। अनुराधा ने तुरंत फ़ोन का लॉक खोला। उसकी उंगलियां पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास से चल रही थी। उसने कॉन्टैक्ट्स खोला जहां सबसे ऊपर दोस्त लिखा हुआ था और अगले ही पल कॉल लगा दी। रणबीर के फ़ोन की घंटी बज उठी। उसे देखकर रणबीर के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। वो उसके पास आया और बहुत प्यार से उसके माथे को चूम कर बोला, ब्रिलियंट क्यूटी पाई, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बार समझाओ और सब याद कर लेती हो। अनुराधा का चेहरा खुशी से खिल उठा। तभी उसकी नज़र फ़ोन के ऊपर दिख रहे समय पर गई। उसने तुरंत स्क्रीन देखकर कहा, अरे 10 बज गए हैं, आपको तो 11 बजे मीटिंग में जाना है ना, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं अभी आपको सर्व करती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत उठ खड़ी हुई। सर्व शब्द बोलते समय उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये नया अंग्रेजी शब्द उसने कल ही आदित्य सर से सीखा था। रणबीर ने भी ये बात नोटिस कर लिया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ ही मिनटों बाद सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। अनुराधा बार बार उत्साह में अपने नए फ़ोन को देख रही थी और फिर नाश्ते की प्लेट लगा रही थी। नाश्ता करते हुए अमन की नज़र बीच बीच में अनायास ही अनुराधा की तरफ उठ जाती थी। कभी वो अपने नए फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रही होती, कभी सावित्री जी को कोई नया शब्द सुनाकर खुश हो जाती, तो कभी रणबीर की प्लेट में कुछ कम दिखता तो तुरंत उठाकर उसे बढ़ाने लगती। अमन मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर पिछले कुछ दिनों में उसके सख्त काम में डूबे रहने वाले बॉस में इतना बदलाव कैसे आ गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की है ही ऐसी, जो भी इसके साथ थोड़ी देर बैठकर बात कर ले उसकी मासूमियत में खो जाए। इससे प्रभावित हुए बिना रह पाना मुश्किल है। इसकी खुशी बनावटी नहीं है, इसकी बातें दिल से निकलती है और सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंच जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई। शायद यही वजह है कि सर आजकल इतने खुश रहने लगे हैं। उसे सावित्री जी की कही हुई सारी बातें याद आ गई। कैसे अनुराधा ने छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था, कैसे उसके सपने अधूरे रह गए थे और कैसे अब इस दुनिया में उसकी पूरी दुनिया सिर्फ दादी माँ और रणबीर थे। अमन ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। थैंक यू भगवान, अनुराधा की ज़िंदगी में रणबीर जैसे इंसान को भेजने के लिए और सर की ज़िंदगी में अनुराधा जैसी रोशनी भेजने के लिए। शायद दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और दोनों को खुद भी अभी इसका एहसास नहीं है। कुछ देर बाद नाश्ता खत्म हुआ तो रणबीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मीटिंग का समय करीब आ रहा था। वो उठकर बाहर की तरफ बढ़ा और अमन भी उसके साथ चल दिया। अनुराधा भी उन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आ गई। जैसे ही रणबीर कार के पास पहुंचा, अनुराधा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोली, बाय दोस्त, और हाँ जल्दी आ जाना, आज मैं आपको और भी नए शब्द बताऊंगी जो आदित्य सर मुझे सिखाएंगे। उसके चेहरे पर इतनी सच्ची उत्सुकता थी कि रणबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है क्यूटी पाई, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अनुराधा संतुष्ट होकर मुस्कुराई और फिर हल्के हल्के कदमों से वापस अंदर चली गई। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ चुकी थी लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अभी भी ऐसी की वैसी ही बनी हुई थी। ये देखकर अमन के चेहरे पर भी हल्की हंसी आ गई।
कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके कहा, सर एक बात बोलूं? रणबीर खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, बोलो। अमन मुस्कुराया। सी इज़ वेरी क्यूट। रणबीर के होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो कुछ पल जैसे अपनी ही सोच में खो गया और बिना सोचे बोल पड़ा, यस सी इज़ वेरी क्यूट, इसलिए तो मैंने उसका नाम क्यूटी पाई रखा है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर वही नरम भाव थे जो अनुराधा का नाम आते ही आ जाते थे। अमन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसकी हंसी सुनकर रणबीर को जैसे होश आया। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, अमन मेरी खिंचाई करना बंद करो और जल्दी ऑफिस पहुंचो, मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अमन ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया और सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल जानता हूँ सर, और ये भी जानता हूँ कि अगर मीटिंग लेट हुई तो सबसे पहले मेरी क्लास लगेगी। रणबीर ने उसे घूरने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर आई मुस्कान पूरी तरह छिपा नहीं पाया। कार तेजी से ऑफिस की तरफ बढ़ गई, जबकि कपूर मेंशन में एक मासूम लड़की अपने अगले पार्ट की तैयारी में लगी हुई थी और वहाँ कार में बैठा एक आदमी अनजाने में उसी के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। दोपहर के ठीक 12 बजे आदित्य कपूर मेंशन पहुंचा। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी अनुराधा पर पड़ी और उसके कदम अनायासी वहीं ठहर गए। आज अनुराधा ने घुटनों तक आने वाली हल्की नीली रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल उसे और भी प्यारा बना रहे थे। पार्लर के बाद उसके बाल अब पहले से कहीं ज़्यादा सवरे हुए लगते थे। उसने ऊपर एक ढीला सा बन बनाया हुआ था, लेकिन माथे के दोनों तरफ से 2 पतली लटें बार बार निकलकर उसके गालों को छू रही थी। वो हर थोड़ी देर में अपनी उंगलियों से उन्हें कान के पीछे सरका रही थी। उसके गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें पूरे तल्लीनता से फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी थी और चेहरे पर वही मासूम उत्सुकता थी, जैसे दुनिया की हर नई चीज़ उसके लिए किसी जादू से कम ना हो। आदित्य कुछ क्षण तक उसे बस देखता रह गया। सच तो ये था कि पहली बार जब उसने अनुराधा को देखा था, तभी उसकी सादगी से भरी खूबसूरती में खो गया था, लेकिन अब उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन चुकी थी। उसके चेहरे पर ना बनावट थी ना दिखावा, बस एक ऐसी मासूम चमक थी जो सीधे दिल तक पहुंच जाती थी। आदित्य को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी देर से उसे देख रहा है। तभी अनुराधा ने जैसे किसी की मौजूदगी महसूस की, खुद पर किसी की नज़रें महसूस की और अचानक सिर उठाया। सामने आदित्य को देखकर वो तुरंत खड़ी हो गई। अरे सर, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। उसकी आवाज़ में वही उत्साह था जो किसी बच्चे को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाने पर होता है। आदित्य जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कब आए हैं आप सर? हाँ बस अभी आया हूँ। अनुराधा जल्दी से उसके पास आ गई और बिना समय गंवाए अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखिए ना सर, ये मेरा नया फ़ोन है, आज सुबह ही मिला है, मेरे दोस्त ने दिया है मुझे। उसके चेहरे पर खुशी इतनी साफ झलक रही थी कि उसे देखकर मुस्कुराए बिना रहना मुश्किल था। कल मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने क्या क्या सीखा, लेकिन बात नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिला दिया। अब जब भी उनकी याद आएगी ना, मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। वो एक ही सांस में सब बोल गई। आदित्य उसकी चमकती आंखों को देखता रह गया। किसी इंसान के नाम भर से किसी के चेहरे पर इतनी खुशी आ सकती है, ये उसने शायद पहली बार देखा था। और आपको पता है सर, अनुराधा फिर उत्साह से बोली, दोस्त ने बताया है कि इससे मैं इंग्लिश भी सीख सकती हूँ, खाना बनाना भी सीख सकती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हूँ। वो स्क्रीन पर अलग अलग ऐप्स दिखाने लगी। आदित्य सुन तो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसके चेहरे पर चली जा रही थी। जब भी वो किसी नई बात पर उत्साहित होती, उसकी आंखें और बड़ी हो जाती, हाथ हवा में चलने लगते और चेहरे पर ऐसी चमक आ जाती कि सामने वाला बस उसे देखता रह जाए। आदित्य ने धीरे से अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई और मन ही मन खुद को समझाया, संभालो खुद को, तुम यहाँ उसे पढ़ाने आए हो, उसकी मासूमियत और खूबसूरती में खोने नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र फिर अनुराधा पर चली गई। वो खुद पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और दिमाग ने तर्क दिया, शायद समस्या उसकी नहीं थी, समस्या ये थी कि अनुराधा सचमुच ऐसी थी कि कोई भी उसकी मासूमियत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। कुछ देर बाद दोनों पढ़ाई के लिए बैठ गए। आदित्य ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आज अनुराधा पहले से भी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। वो हर नई बात को ऐसे समझ रही थी जैसे बस उसी का इंतज़ार कर रही हो।
एक बार समझाने पर ही उसे बातें याद हो जाती और जब भी वो कोई सही जवाब देती उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कान देखकर आदित्य को भी खुशी होने लगती। देखते देखते 3 घंटे बीत गए लेकिन दोनों को समय का एहसास ही नहीं हुआ। जब आदित्य ने घड़ी देखी तो वो खुद हैरान रह गया। उसे लगा जैसे अभी तो पढ़ाना शुरू किया था, फिर भी ना जाने क्यों उसका मन उठकर जाने का नहीं कर रहा था। उसने किताब बंद करने की बजाय एक नया टॉपिक खोल दिया और बोला, चलो आज ये भी पढ़ लेते हैं। अनुराधा तुरंत उत्साह से सिर हिला गई और आदित्य मन ही मन समझ गया कि शायद सिर्फ अनुराधा ही नहीं, उसे भी अब इन दोपहरों का इंतजार रहने लगा था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और सावित्री जी मुस्कुराते हुए अंदर आईं। उनकी नज़र सामने किताबों में डूबे बैठे आदित्य और अनुराधा पर पड़ी तो उन्होंने प्यार भरे अंदाज में कहा, बस भी करो तुम दोनों, चाय नाश्ते का समय हो गया है। आदित्य बेटा आओ बाहर चलो और मेरी बच्ची को भी थोड़ा आराम करने दो। क्या आज ही सारी दुनिया का ज्ञान इसे दे दोगे? देखो तो ज़रा, 12 बजे से पढ़ाई शुरू हुई थी और अब 4 बज गए हैं। आदित्य ने घड़ी की तरफ देखा तो सचमुच चौंक गया। उसे समय बीतने का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सॉरी दादी माँ, सच कहूँ तो ध्यान ही नहीं रहा। अनु इतनी लगन से पढ़ती है और इतनी जल्दी चीज़ें सीख जाती है कि पढ़ाते वक्त समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अनुराधा ये सुनकर शर्माते हुए भी मुस्कुरा दी। सावित्री जी ने तुरंत नकली नाराज़गी दिखाई और बोली, बस बस, ज़्यादा तारीफ करके मेरी लाडो को नज़र मत लगाओ। मुझे पहले से पता है कि मेरी बच्ची बहुत प्यारी भी है और बहुत समझदार भी। अब चलो दोनों बाहर। ये कहकर वो बाहर चली गईं। उनके जाते ही अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी ये निश्चल हंसी पूरे कमरे में फैल गई। आदित्य कुछ क्षण उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की की मुस्कान में ना जाने कैसी बात है जो सामने वाले का मन हल्का कर देती है। फिर दोनों बाहर आ गए। चाय और हल्के नाश्ते के दौरान भी सावित्री जी बीच बीच में अनुराधा को छेड़ती रहीं और अनुराधा हर बार बच्चे की तरह मुस्कुरा देती। थोड़ी देर बाद आदित्य ने विदा ली और अपने घर के लिए निकल गया। इधर अनुराधा अपने कमरे में पहुंची। पढ़ाई के बाद हल्की सी थकान तो थी लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उत्साह थी। उसने बिस्तर पर बैठते ही अपना फ़ोन उठाया। उसके मन में बस एक ही बात थी, उसे अपने दोस्त को बताना था कि उसने आज क्या क्या सीखा है। बिना एक पल गंवाए उसने रणबीर का नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ रणबीर एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में बैठा था। लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ कंपनी के बड़े अधिकारी, निवेशक और प्रोजेक्ट्स हेड्स बैठे थे। एक बड़े प्रोजेक्ट की प्रस्तुति चल रही थी और कमरे में इतनी खामोशी थी कि प्रोजेक्ट की हल्की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। सभी लोगों के फ़ोन साइलेंट पर थे। तभी रणबीर के फ़ोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। उसकी नज़र जैसे ही स्क्रीन पर गई उसके गंभीर चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान उभर आई। स्क्रीन पर लिखा था क्यूटी पाई वीडियो कॉलिंग और साथ में अनुराधा की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दे रही थी। अगले ही पल उसने बिना एक सेकंड सोचे अपनी बात बीच में रोक दी और बोला, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन। पूरे कमरे की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। सब सोच रहे थे कि शायद कोई बहुत ज़रूरी बिजनेस कॉल होगी, लेकिन अगले ही पल रणबीर ने कॉल रिसीव की और उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। अरे कैसी हो क्यूटी पाई? उसकी आवाज़ इतनी नरम और अपनापन भरी थी कि कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये वही रणबीर राय कपूर था जिसे लोग उसकी शक्ति और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानते थे। उधर स्क्रीन पर अनुराधा खुशी से चमक उठी। दोस्त, आपको पता है मैंने आज क्या क्या सीखा है? रणबीर अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया, जैसे इस समय उसके लिए पूरी दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ यही बातचीत हो। पहले ये बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं, और फिर मुझे बताओ। अनुराधा तुरंत उत्साहित होकर अपनी किताबें दिखाने लगी और बोली, मैंने खाना भी खा लिया है। नए अंग्रेजी शब्द सुनाने लगी और बीच बीच में ये भी बताती रही कि आदित्य सर ने उसकी कितनी तारीफ़ की। रणबीर उसे सुनते हुए ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी पहली जीत की कहानी सुना रहा हो। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग अवाक थे। किसी ने आज तक रणबीर राय कपूर को इस रूप में नहीं देखा था। उसके चेहरे की कठोरता गायब थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची लग रही थी। उस पल हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था,
आखिर ये क्यूटी पाई है कौन, जिसके एक फ़ोन में रणबीर राय कपूर जैसे इंसान को कुछ ही सेकंड में इतना बदल दिया। कुछ देर और बात करने के बाद रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, क्यूटी पाई, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग पूरी करनी है, तुम थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, ठीक है? अनुराधा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और मासूमियत से बोली, आपसे बात करने का तो बहुत मन था दोस्त, लेकिन अगर आप मीटिंग में हैं तो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। रणबीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। गुड गर्ल, और हाँ, कुछ खाना खा लेना। अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया और कॉल कट हो गई। फ़ोन रखते ही रणबीर का चेहरा फिर से वही गंभीर बिजनेस वाला हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मुस्कान बाकी थी। उसने मीटिंग की तरफ ध्यान दिया। अगले 2 घंटे तक लगातार प्रेजेंटेशन, आंकड़े और रणनीतियों पर चर्चा होती रही। एक नई टेक्नोलॉजी पार्क परियोजना का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया था, जिसमें कई कंपनियां निवेश करना चाहती थीं। सबकी बातें सुनने के बाद रणबीर ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव सुझाए, कुछ जोखिमों की तरफ इशारा किया और फिर अपना अंतिम निर्णय सुनाया। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सहमति के स्वर गूंज उठे। आखिरकार वही प्रस्ताव मंजूर हुआ जिसे रणबीर ने समर्थन दिया था। कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी मंजूरी के साथ ही सभी के चेहरों पर संतोष दिखाई देने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी रणबीर के मन में सबसे पहला ख्याल उसी लड़की का आया, जो शाम को फ़ोन पर उसे अपनी पढ़ाई की बातें बताना चाहती थी। रात के करीब 8 बज चुके थे जब वो कपूर मेंशन पहुंचा। अंदर आते ही रणबीर की आदत के अनुसार नज़रें पूरे हाल में घूम गई। अक्सर इस समय तक अनुराधा बाहर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती थी, कभी दादी माँ के साथ, कभी फ़ोन में कुछ सीखती हुई तो कभी उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाती थी। लेकिन आज हाल असामान्य रूप से शांत था। रणबीर ने भौहें सिकोड़ ली। उसने आगे बढ़कर सावित्री जी के पैर छुए। सावित्री जी उस समय माला जप रही थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो रणबीर ने तुरंत पूछा, दादी माँ, क्यूटी पाई कहाँ है? सावित्री जी ने माला अपने माथे से लगाई और बोली, पता नहीं बेटा, दोपहर के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैंने सोचा आज 4 घंटे पढ़ाई की है, शायद थक गई होगी और सो गई होगी। रणबीर के चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा उभर आई। दादी माँ, आपको ध्यान देना चाहिए था ना, इतना ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं पढ़ाई सिर्फ उसकी खुशी के लिए करवाना चाहता हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसकी आवाज़ में चिंता साफ महसूस हो रही थी। मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो लगभग तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ गया। जैसे जैसे वो अनुराधा के कमरे के करीब पहुँच रहा था, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अनुराधा बिस्तर पर सिकुड़ कर लेटी हुई थी, दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे और वो दर्द से बार बार इधर उधर हो रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। आंखें लाल हो चुकी थी और आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। वो इतनी दर्द में थी कि शायद उसे दरवाज़ा खोलने का भी एहसास नहीं हुआ। क्यूटी पाई, रणबीर लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। अगले ही पल वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और घबराकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। तुम इतनी रो क्यों रही हो बच्चा? दर्द हो रहा है कहीं? कहाँ दर्द हो रहा है? अनुराधा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे देखते ही जैसे उसका सारा संयम टूट गया। उसके होंठ कांपने लगे और आंसू और तेजी से बहने लगे। रणबीर का दिल बुरी तरह कस गया। उसने कभी उसे इस हालत में नहीं देखा था। वो हंसने खिलखिलाने वाली और दूसरों को मुस्कान देने वाली लड़की। इस हालत में तरह तरह के बुरे ख्याल रणबीर के मन में आ रहे थे। क्यूटी पाई, मेरी तरफ देखो, उसने बेहद नरमी से कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ भी कांप रही थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए दिया था ना कि जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अगर तुमने मुझे फ़ोन किया होता तो मैं उसी समय आ जाता। अनुराधा बस उसकी तरफ देखती रही और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। रणबीर की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। बिजनेस की दुनिया में करोड़ों के फैसले लेने वाला इंसान इस समय पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था।
उसे बस इतना दिख रहा था कि उसकी क्यूटी पाई दर्द में है, रो रही है, और वो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया था कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसने बहुत सावधानी से उसके आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। पहले मुझे बताओ कि दर्द कहाँ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कोई और बात है? बोलो, कुछ हुआ है? किसी ने कुछ किया है तुम्हें? अनुराधा ना में सिर हिलाने लगी। तो तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है? डॉक्टर के पास चलें बच्चे। फिर अनुराधा ने ना कहा। तो फिर क्या हुआ है बच्चे, बोलो ना, मेरी जान निकलने को हो रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। अनुराधा के चेहरे का दर्द रणबीर के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अनुराधा के बालों तक पहुंचा, अनुराधा घबराकर थोड़ा पीछे खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं दोस्त, आप मुझे मत छूइए, मुझसे दूर रहिए। रणबीर एक पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। क्या मतलब मुझसे दूर रहिए? वो और करीब झुकते हुए बोला, क्यूटी पाई, तुम्हें दर्द हो रहा है बच्चे, तुम रो रही हो और मैं तुमसे दूर रहूं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन अनुराधा ने सिर झुका लिया। उसके हाथ अब भी अपने पेट पर जकड़े हुए थे। दर्द की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, आप दूर रहिए, वो फिर बोली, और उसके साथ ही एक और आंसू उसके गाल से लुढ़क गया। अब रणवीर की बेचैनी बढ़ने लगी थी। कुछ घंटे पहले तक वही लड़की फ़ोन पर हंसते हुए उसे अपनी पढ़ाई की बातें बता रही थी, और अब अचानक इस हालत में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्यूटी पाई, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी सख्त हो गई थी, लेकिन उसमें चिंता पहले से कहीं ज़्यादा थी। तुम मुझे डरा रही हो, आखिर बात क्या है? अनुराधा ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। वो वो मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। बस इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा। वो पूरी बात नहीं समझ पाया था। तभी अनुराधा रोते हुए बोली, वो हमारे यहाँ ऐसे समय में लड़कियाँ किसी को छूती नहीं हैं, पुरुषों से दूर रहती हैं, चाहे वो रिश्ते में पिता या भाई ही क्यों ना हो, किसी के पास नहीं जाती, इसलिए आप दूर रहिए। उसकी आवाज़ में दर्द से ज़्यादा डर था, जैसे उसने बचपन से यही सीखा हो कि इस समय वो सबसे अलग है। रणबीर के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर चिंता, और फिर एक अजीब सी कसक। सामने बैठी लड़की दर्द से तड़प रही थी, और उसे इस बात की चिंता थी कि वो किसी को छू नहीं सकती। पागल हो गई हो क्या? उसके मुंह से अनायास निकल गया। अनुराधा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। रणबीर की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन गुस्सा उस पर नहीं, उसकी हालत पर था। तुम यहाँ दर्द से रो रही हो, सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही हो, और मैं तुमसे दूर रहूं? अगर इंसान अपने सबसे मुश्किल समय में अपने लोगों का सहारा नहीं ले सकता, तो ऐसे नियम किस काम के? उसकी आवाज़ भर्रा गई। अगर तुम्हारे दर्द में तुम्हारे पापा तुम्हारे काम नहीं आ सकते, तुम्हारा भाई तुम्हारे काम नहीं आ सकता, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम नहीं आ सकता, तो फिर ऐसे नियमों का फ़ायदा क्या है? मुझे बताओ। अनुराधा बस रोती रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने यही देखा था, यही सीखा था। रणबीर ने गहरी सांस ली और थोड़ा उठने लगा। ठीक है, तुम मुझे नहीं बता सकती ना, मुझे अपना नहीं मानती हो ना, मैं दादी माँ को बुलाता हूँ। लेकिन तभी अनुराधा दर्द से करवट बदल गई। चादर थोड़ी खिसक गई और रणबीर की नज़र उस पर पड़े लाल धब्बे पर चली गई। अगले ही पल वो सब समझ गया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। अब उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द था। उसे एहसास हुआ कि उसकी क्यूटी पाई सिर्फ शारीरिक तकलीफ से नहीं लड़ रही थी, बल्कि उस बातों के बोझ से भी दब गई थी जिन्हें उसने बचपन से सच मान लिया था। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। अनुराधा शर्म, दर्द और आंसुओं के बीच खुद को और छोटा करती जा रही थी। रणबीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी इंसान को दर्द बीमारी से कम और डर से ज़्यादा होता है, और उसकी क्यूटी पाई इस समय दोनों से लड़ रही थी। चादर पर पड़े खून के निशान को देखते ही रणबीर की आंखों में उभरी घबराहट धीरे धीरे समझ में बदल गई। उसने तुरंत अनुराधा की तरफ देखा, जो दर्द से अपने पेट को कसकर पकड़े हुए थी और लगातार रो रही थी। रणबीर उसके पास वापस बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, क्यूटी पाई, तुम्हें पीरियड्स आए हैं? अनुराधा ने आंसुओं भरी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो पीरियड शब्द का मतलब ही नहीं समझी थी।
उसके चेहरे का भाव देखकर रणबीर समझ गया कि वो उसकी बात नहीं समझ रही। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यूटी पाई, जो लड़कियों को महीने में एक बार मंथली प्रॉब्लम होती है, मासिक चक्र, वही। इस बार अनुराधा ने हल्का सा सिर हिलाया। रणबीर ने राहत की सांस ली और फिर बहुत प्यार से पूछा, लेकिन बच्चा, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम इतना रो क्यों रही हो? अगर दर्द हो रहा है तो उसका इलाज है। फिर अचानक उसके मन में एक बात आई। उसने तुरंत पूछा, क्यूटी पाई, पीरियड्स में इस्तेमाल करने वाला सामान तो तुम्हारे पास था नहीं, फिर तुमने क्या इस्तेमाल किया? अनुराधा ने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली, कुछ पल तक चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, वो मैंने कमला आंटी से एक पुराना कपड़ा मांगा था, उन्होंने मुझे दे दिया था। उसकी बात पूरी होते ही रणबीर का चेहरा बदल गया। व्हाट? उसके मुंह से अनायास निकला, तुम पागल हो गई हो क्यूटी पाई? पुराना कपड़ा? उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। क्या करती हो तुम क्यूटी पाई? ऐसे समय में कोई पुराना कपड़ा इस्तेमाल करता है क्या? उसकी आवाज़ में चिंता इतनी ज़्यादा थी कि वो गुस्से जैसी लगने लगी और अनुराधा डर कर और भी सिकड़ गई। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।